दहशत में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं यूक्रेन में होने जा रही एक ऐसी लड़ाई की जो रूस की सेना के लिए काफी महंगी साबित हो सकती है। रूस की नेवी के सबसे घातक युद्धपोत तेजी से तटीय शहर ओडेसा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रूस की सेना अगर इस शहर में कदम रखती है तो उस पर जमीन के साथ यूक्रेन की सेना जमीन के भीतर से भी हमला करेगी, क्योंकि इस शहर में जमीन के नीचे बसा हुआ है एक पाताल लोक, जिसमें रूस की सेना फंस गई तो उसके लिए निकलना नामुमकिन होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले को 21 दिन बीत चुके हैं। इन 21 दिनों में रूस का भीषण हमला कीव, खार्किव जैसे बड़े शहरों को खंडहर में तब्दील कर रहा है। यूक्रेन के शहरों में हमले से पहले बजने वाले सायरन का शोर अब आम हो गया है। तबाही और पलायन यूक्रेन का मुकद्दर बन गया है। अभी तक रूस की वायुसेना और थल सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रही थी। लेकिन अब रूस की नौसेना यूक्रेन के तटीय शहरों की तरफ बढ़ रही है। रूस के लगभग 14 खतरनाक वॉरशिप यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा की तरफ बढ़ने की खबर है। यानी खार्किव और कीव जैसा मंजर अब ओडेसा में भी दिखाई देगा। इससे पहले ओडेसा में रूस मिसाइलों से हमला कर चुका है, लेकिन अब रूस की योजना बड़ी संख्या में सैनिकों को इस तटीय शहर में दाखिल करवाने की है। लेकिन रूस के सैनिकों के लिए यह कदम आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के वॉर रूम में ओडेसा में रूस पर पलटवार करने की ऐसी योजना बनाई गई है जो रूस की सेना को काफी मुश्किल में डाल सकती है। यूक्रेन की सेना इस शहर में मौजूद पाताल लोक से निकलेगी, रूस के सैनिकों पर हमला करेगी और जमीन के अंदर गुम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा और यूक्रेन ने रूस से जंग के लिए ओडेसा में इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर ली। हम आपको यूक्रेन के पाताल लोक में मौजूद इस वॉर जोन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले समझिए आखिरकार ये तटीय शहर रूस और यूक्रेन दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ओडेसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट और शहर है और इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूक्रेन को बहुत बहुत अहमियत रखता है। रशिया का प्रयास ये चल रहा है, उधर से जो डोनबास रीजन से मारियोपोल से जो लड़ाइयां चल रही हैं, तो ब्लैक सी के कोस्ट के साथ साथ ओडेसा भी ब्लैक सी पर है। इन सारे शहरों और जमीन पे कब्जा कर लो ताकि यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाए, ताकि यूक्रेन को कहीं से भी समुद्र का एक्सेस ना मिले, तो यूक्रेन की सारी इकोनॉमी का एक तरह से गर्दन पकड़ लेगा रशिया। ओडेसा बेहद खास है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए भी यूक्रेन ने खास तैयारी कर ली है। हम आज आपको ओडेसा शहर के नीचे मौजूद सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया दिखाने जा रहे हैं जो रूस के सैनिकों के लिए काल साबित हो सकती है। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो सुरंगें हैं जो यूक्रेन के ओडेसा शहर के नीचे लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये तहखाना नुमा सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लगभग 1000 जगहों से इन सुरंगों के अंदर प्रवेश किया जा सकता है और ओडेसा शहर के नीचे बनी ये सुरंगें दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा भूमिगत नेटवर्क मानी जाती है। और अगर रूस की सेना मिसाइल अटैक को छोड़कर ओडेसा शहर में घुसती है तो यूक्रेन की सेना जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर से मोर्चा संभालकर रूस की सेना पर पलटवार करेगी। लेकिन रूस से जारी युद्ध के बीच ओडेसा शहर में ये सुरंगें रातों रात तैयार नहीं हुई। ओडेसा में इस तरह की पहली सुरंग कब बनी इसका वक्त ठीक से नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है ये संरचनाएं 17वीं शताब्दी में तैयार की गई। सोवियत अधिकारियों ने 1917 की क्रांति के बाद ओडेसा की इन सुरंगों का इस्तेमाल कम कर दिया था,
लेकिन इसके बाद ये सुरंगें तस्करों और अपराधियों का अड्डा बन गई। नागरिकों ने भी आपातकाल में इन सुरंगों की मदद ली। ओडेशा शहर के इस पाताल लोक के बारे में कहा जाता है कि जिसे इसकी जानकारी नहीं, वो एक बार इन सुरंगों में घुसने के बाद दोबारा यहाँ से निकल नहीं सकता। इस भूल भुलैया में फंसकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए अब आप समझिए, खतरनाक हथियारों से लैस रूस के सैनिक जब ओडेशा शहर में घुसेंगे तो ये सुरंगें यूक्रेन के सैनिकों के लिए कितनी कारगर होंगी। यूक्रेन के सैनिकों को ये सुरंगें रूसी मिसाइलों और टैंक से सुरक्षित मार्ग देंगी। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को ये सुरंगें सुरक्षित फायरिंग पोजीशन प्रदान करेंगी। यूक्रेन के सैनिकों के बाद हमला करके फौरन सुरंगों में लौटने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। रूस के सैनिकों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये सुरंगें अस्थायी निवास का काम भी कर सकती हैं। इसके अलावा हथियार और कैश छिपाने के लिए भी ये सुरंगें पूरी तरह से उपयुक्त हैं। 2500 किलोमीटर के इन सुरंगों के नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि यूक्रेन की सेना इस भूल भुलैया को पहचानती है और ये सुरंगें ओडेशा शहर में यूक्रेन की सेना की ताकत है। लेकिन रूस के सैनिक अगर इसमें घुसे तो उनका निकलना बहुत मुश्किल है। यूक्रेनियन फोर्सेस वहां जाके छुप जाएंगे, कुछ लोग, काफी लोग वहां से निकल के गए, दिन में मारा वारा आके छुप गए, फिर रात में वहीं रहे। रशिया की बॉम्बिंग चाहे होती रहेगी, ऊपर से बिल्डिंग्स गिरा देंगे, बम गिरा देंगे, परंतु ये जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं इनको तो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते ओडेसा की अगर ऑक्यूपाई करना है रशियन आर्मी को, उसको बहुत ही बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में यूक्रेनियन रेजिस्टेंस, फिलहाल तो यूक्रेनियन आर्मी ही और बाद में यूक्रेनियन रेजिस्टेंस रशियंस को नाको तने चने चबवा देगी, जिसे कहते हैं ना। चलिए अब आप ये भी समझिए क्यों रूस के हमले का खतरा ओडेशा पर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीती रात ओडेसा और उसके आसपास के लक्ष्यों पर रूस ने लगभग 90 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद वॉरशिप के ओडेशा की तरफ बढ़ने की खबर से शहर पर रूस के भीषण हमले का डर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए यूक्रेन की सेना की कुछ टुकड़ियां इन सुरंगों में अपना डेरा जमा सकती है। इतिहास गवाह है, इससे पहले भी सुपर पावर अमेरिका को वियतनाम में ऐसी ही सुरंगों की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा था। असल में वियतनाम के विरोधी गुट वियतकांग ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरंग बना डाली थी, जिसमें घुसने का हुनर सिर्फ उनके लड़ाकों को आता था। वो अमेरिकी सैनिकों को मारकर इसी सुरंग के अंदर घुस जाते थे। जब अमेरिकी उन्हें पकड़ने की कोशिश में सुरंग के अंदर दाखिल होते तो इसके मुहाने पर लगे नुकीले तार में फंसकर उनकी मौत हो जाती। इसके बाद दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका ने मिलकर सिपाहियों की एक छोटी टुकड़ी तैयार की, जिसे ट्रेनिंग देकर इन सुरंगों के अंदर घुसाया गया, लेकिन ये सैनिक भी सुरंगों के जाल में फंसकर मारे गए। वियतनाम में जो हो ची मिन सिटी के आसपास कूची एक इलाका है, प्रोविंस, उसके नीचे ये सारी सुरंगें बनाई गई थी, जहां पे जाके ये लोग छुप जाते थे और जमीन से मात्र 6 इंच या 1 फुट ऊपर से जमीन से ये गोली दागते थे दुश्मन के पैरों को। इनका कहना है था दुश्मन के पैर को हमने गोली मारी तो उसको उठाने के लिए 4 अमेरिकी सोल्जर्स उसको उठा के वापस ले जाएंगे, घबराएंगे। निस्बत की अगर हमने एक सोल्जर को मार भी दिया तो मरे हुए को तो वो छोड़ जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, राइट। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स इन्होंने यूज करी। जो कुछ अमेरिका के साथ वियतनाम में हुआ, कुछ वैसा ही ओडेसा में रूसी सैनिकों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पाताल लोक के अंदर भूल भुलैया की जंग सिर्फ हथियारों और सैनिकों की संख्या से जीती नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.